दोस्तों स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल स्टडी सेंटर में। और दोस्तों आज की क्लास में हम बात करने वाले व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस प्लांट्स के अंदर कैसा होता है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो ज़्यादा वक्त ना गवाए, चलो आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस यानी फूड मेकिंग प्रोसेस। हमेशा ध्यान में रखना, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो भोजन बनाने की क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? फूड मेकिंग प्रोसेस। क्या कहते हैं उसे? फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। उसे क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। यानी आपको ध्यान में आया होगा, फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, है ना। तो फोटोसिंथेसिस के लिए कुछ रॉ मटेरियल्स की क्या होती है? जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ अगर देखा जाए प्लांट्स के अंदर तो CO2, ठीक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O यानी वाटर, है ना। सनलाइट हो गया, सनलाइट एंड क्लोरोफिल ये भी रॉ मटेरियल होता है। क्लोरोफिल अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होगा वो कंप्लीट नहीं होगा। अगर सनलाइट नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है, फूड मेकिंग का जो प्रोसेस होता है वो भी कंप्लीट नहीं होगा, है ना। अगर इसमें से एक भी फैक्टर मिस होता है, एक भी रॉ मटेरियल नहीं होता है, तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है, जो प्लांट्स के अंदर होती है, वो कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है। तो ये रॉ मटेरियल होता है, CO2 हो गया, ठीक है, H2O हो गया यानी आपका वाटर, है ना। सनलाइट, क्लोरोफिल, ये क्या होता है? रॉ मटेरियल होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये सभी क्या होते हैं? रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल्स फॉर सिंथेसिस का मतलब होता है प्रिपेयर करना, ठीक है, सॉरी, प्रिपेयर करना, है ना। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? प्रिपेयर करना यानी बनाना, भोजन बनाना, ठीक है, प्रिपेयर करना, है ना। तो हम थोड़ा सा डिटेल में जानकारी लेते हैं एक्चुअली फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस प्लांट्स के अंदर कैसा होता है, ठीक है। तो ये रॉ मटेरियल आपको ध्यान में रखना है, CO2 H2O प्लस आपका हो गया सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये क्या है आपका? क्या है? वेरी गुड, क्या है आपका? रॉ मटेरियल है, हमेशा ध्यान में रखना, है ना। अगर ये नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होगा वो कंप्लीट नहीं होता, है ना। तो देखो हम यहाँ ड्रॉ करते हैं एक प्लांट, ठीक है, ये प्लांट है, ठीक है, ये उसके क्या है? रूट है ना। ये सॉइल का सरफेस है, क्या है? सॉइल का सरफेस है। ये क्या है? रूट है उसका, सॉइल का सरफेस। थोड़ा सा और अच्छा ड्रॉ करने की कोशिश करें। ये रूट है ना। तो देखो ये लीव्स होते हैं, यानी ग्रीन पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है? लीव्स, ग्रीन पार्ट, है ना। ग्रीन पार्ट जहाँ क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल क्या होता है? प्रेजेंट होता है। किसमें? ग्रीन पार्ट में। तो आपने स्टडी किया है, ये जो ग्रीन पार्ट होता है, ये स्टेम वाला भी हो सकता है। ये स्टेम वाला जो पार्ट है ना, ये भी ग्रीन हो सकता है ना। स्टेम वाला पार्ट भी ग्रीन हो सकता है, ठीक है। यानी अगर फॉर एग्जांपल अगर क्लाइंबर की बात करें तो जो क्लाइंबर्स होते हैं उनका जो स्टेम होता है वो ग्रीन इन कलर होता है, ग्रीन कलर का होता है। तो वहाँ क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। तो ऑब्वियसली जो स्टेम रहेगा उसमें भी क्या होता है? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, अगर उस प्लांट का स्टेम ग्रीन हो तो, ठीक है।
तो ग्रीन पार्ट जहाँ भी रहेगा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस वहाँ होती है, यानी फूड मेकिंग प्रोसेस वहाँ होती है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखो एक ग्रीन वाला पार्ट यानी लीव्स का पार्ट हो गया। कौन सा पार्ट हो गया? लीफ का पार्ट हो गया, ठीक है, लीफ का। ये मान लो ये लीफ है ना। तो देखो क्या होता है देखो ये जो वाटर होता है ना, वाटर प्लस मिनरल्स, हमने रॉ मटेरियल लिखा था हमने H2O प्लस CO2, ठीक है। तो देखो H2O की अगर बात करें तो H2O ये जो सॉइल होती है, ठीक है, ये सॉइल है, ठीक है, सॉइल का सरफेस, ठीक है। तो ऑब्वियसली सॉइल के नीचे क्या होते हैं? वाटर होता है प्लस मिनरल्स होते हैं, वाटर प्लस मिनरल्स, ठीक है। कहाँ होते हैं? सॉइल के अंदर होते हैं। तो ये जो रूट्स होते हैं, ये जो रूट्स होते हैं, ये रूट क्या करते हैं? ये जो वाटर प्लस मिनरल्स को होते, वाटर एंड मिनरल्स को क्या करते हैं? एब्सॉर्ब कर लेते हैं, एब्सॉर्ब कर लेते हैं, है ना। कौन करता है एब्सॉर्ब? कौन करता है? रूट करता है। कौन करता है? रूट, ठीक है। रूट वाटर को क्या करता है? वाटर प्लस मिनरल को एब्सॉर्ब करता है, एब्सॉर्ब, और उसे भेज देता है लीव्स के पास। किसके पास भेज देता है? लीव्स के पास, ठीक है। तो चलो वाटर भी कहाँ आ गया? लीफ के अंदर आ गया, है ना। यहाँ वाटर भी आ गया, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ वाटर प्लस मिनरल्स भी लीफ के अंदर आ गए। एक छोटा सा लीफ का पार्ट, ठीक है, एक क्या है? लीफ है, ऐसा मान लो, ठीक है, ठीक है। वाटर भी लीफ के अंदर आ गया, ठीक है। देन CO2 जो होता है, ठीक है, CO2 को क्या करता है? ये जो लीफ का सरफेस होता है, लीफ का ये जो सरफेस होता है, इस सरफेस पर स्मॉल स्मॉल टाइनी पोर्स होते हैं। क्या होते हैं? स्मॉल स्मॉल टाइनी पोर्स। दे स्मॉल पोर्स, ये जो पोर्स होते हैं, पोर्स, ये जो पोर्स होते हैं, दे स्मॉल पोर्स आर कॉल्ड स्टोमाटा। उसे क्या कहते हैं? स्टोमाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोमाटा। उसे क्या कहते हैं? स्टोमाटा कहते हैं। किससे कहते हैं? ये जो टाइनी पोर्स होते हैं उसे क्या कहते हैं? स्टोमाटा कहते हैं। ये जो स्टोमाटा होता है, स्टोमाटा की मदद से CO2, जो बाहर वाला इन्वायरमेंट होता है, इन्वायरमेंट से CO2 को क्या किया जाता है? अंदर लिया जाता है, लीफ के अंदर। तो CO2 भी लीफ के अंदर चला आएगा, ठीक है। तो वाटर प्लस मिनरल आ गया, देन CO2 भी किसके अंदर आ गया? लीफ के अंदर आ गया। अब बात करते हैं सनलाइट एंड क्लोरोफिल की। तो पहले से क्लोरोफिल तो लीफ के अंदर पहले से क्या होता है? प्रेजेंट होता है। तो क्लोरोफिल पहले से इसमें क्या है? प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल, यानी ग्रीन पिगमेंट पहले से लीफ के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। पहले से लीफ के अंदर क्लोरोफिल क्या होता है? प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल के कारण ही जो लीफ होते हैं वो हमें ग्रीन दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? ग्रीन दिखाई देते हैं, हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। तो अभी क्या होता है, देखो जो सन होता है ना, सनलाइट जो होती है, सनलाइट, तो सनलाइट की मदद से, ठीक है, यहाँ केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है। यानी सनलाइट की जो एनर्जी रहेगी, इस एनर्जी को भी क्या कर लिया जाता है? इस एनर्जी को भी लीफ के अंदर लिया जाता है, ठीक है। इस एनर्जी को, किसके एनर्जी को? सन की एनर्जी को, सन की एनर्जी को भी लीफ के अंदर लिया जाता है, ठीक है, थ्रू द टाइनी पोर्स। जो स्टोमाटा होता है, ओपन स्टोमाटा एंड क्लोज स्टोमाटा आपने सुना होगा, ठीक है। तो एनर्जी को भी क्या किया जाता है? सन एनर्जी को लीफ के अंदर लिया जाता है। देखो अभी लीफ के पास क्या क्या है? CO2 है ना, H2O है, ठीक है, क्लोरोफिल भी है ना, देन सनलाइट भी है, सनलाइट है ना, CO2 भी है, H2O भी है, क्लोरोफिल भी है एंड सनलाइट, ये सभी है। तो लीफ के अंदर क्या होती है? केमिकल रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन होती है। एंड ये जो रॉ मटेरियल है, इसे कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज में। किसमें कन्वर्ट किया जाता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है। किसमें? ग्लूकोज में किया जाता है। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, है ना। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ये जो केमिकल रिएक्शन होती है लीफ के अंदर, ये जो प्रोसेस होती है, इसके दौरान, इसके ड्यूरिंग ऑक्सीजन को क्या किया जाता है? रिलीज किया जाता है। क्या किया जाता है? ऑक्सीजन को रिलीज किया जाता है। तो आप समझ रहे हो? देखो
H2O, CO2 एंड सनलाइट क्लोरोफिल तो पहले से प्रेजेंट होता है लिव के अंदर, है ना। तो CO2 हो गया या H2O हो गया, CO2 H2O एंड सनलाइट को लिव के अंदर लिया जाता है ना। ये जो लिव होता है उसके अंदर लिया जाता है, क्लोरोफिल वहाँ प्रेजेंट होता है। यहाँ ये सभी एक साथ आने के बाद वहाँ केमिकल रिएक्शन होती है। केमिकल रिएक्शन होने के बाद क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। एंड ये जो प्रोसेस होती है केमिकल प्रोसेस, उसके दौरान ऑक्सीजन को क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है। तो ये जो ऑक्सीजन होता है वो हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, O2, है ना, हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का एक्चुअली प्रोसेस कैसा होता है, तो रूट्स जो होते हैं वाटर को क्या करते हैं, एब्सॉर्ब करते हैं, उसे भेज देते हैं लीफ के पास, है ना। लीफ के पास पहले से क्लोरोफिल मौजूद होता है ना। देन CO2 को एटमॉस्फेयर से लीफ के अंदर लिया जाता है। सनलाइट को भी क्या किया जाता है, यानी सन की जो एनर्जी होती है उसको भी लिया जाता है। ये सभी एक साथ आने के बाद वहाँ क्या होती है, केमिकल प्रोसेस होती है। केमिकल प्रोसेस होने के बाद वहाँ क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, ठीक है। ग्लूकोज का क्या होता है, प्रिपरेशन होता है, ग्लूकोज बनाया जाता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑक्सीजन को क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है। ऑक्सीजन को क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है। तो ये सभी स्टेप्स होते हैं फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट केमिकल फॉर्मूला ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो आपको क्या लिखना है, CO2, ठीक है, प्लस H2O, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन in the presence of sunlight presence of sunlight and chlorophyll है ना, क्लोरोफिल, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये जो रॉ मटेरियल इसको कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज में, यानी C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन को क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है। ऑक्सीजन को क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है। तो ये आपका बन जाता है केमिकल फॉर्मूला ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना। CO2 प्लस H2O, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। किसको बनाया जाता है, केमिकल रिएक्शन के थ्रू किसको बनाया जाता है, ग्लूकोज को बनाया जाता है। क्या है, ग्लूकोज का फॉर्मूला, ग्लूकोज C6H12O6 एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑक्सीजन को O2, ठीक है, ऑक्सीजन को क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है। तो ये केमिकल फॉर्मूला है फोटोसिंथेसिस का। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आएगा व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय।